गाइस इस क्वेश्चन को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने लिखा हुआ है और ये क्वेश्चन बिल्कुल जस्ट पिछले वाले क्वेश्चन के लगभग सिमिलर है, आप ये वाला कह सकते हैं। पिछले वाला क्वेश्चन तो थोड़ा सा इसका इलेबोरेटेड फॉर्म था। क्वेश्चन नंबर 9 जो मैंने आपको सॉल्व कराया था, हालांकि ये बाद में आएगा क्वेश्चन नंबर 9, पहला क्वेश्चन नंबर 8 आएगा, लेकिन सॉल्यूशन के हिसाब से वो मैंने पहले करा दिया। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ एफ न्यूटन एक्ट बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस। देखो आपके पास ये 2 पॉइंट चार्ज है, ये अभी हवा में रखे हुए हैं, तो इनके बीच में कोई फोर्स लग रही है, उसको मान लेते हैं एफ लग रही है। अब आपने क्या किया, इन दोनों को उठा करके आपने किसी दूसरे मीडियम में रख दिया और उस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है। अगर आपसे अब फोर्स पूछे कि फोर्स कितना होगा, तो जितना मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है ना, उतने से वो फोर्स जो एयर में थी वो डिवाइड हो जाती है। आपने फॉर्मूला पढ़ रखा होगा इस हिसाब से कि मीडियम के अंदर जो फोर्स होती है वो एयर वाली फोर्स का के टाइम्स कम होती है। तो एफ मीडियम इज इक्वल टू होता है एफ एयर अपॉन के। तो बस यही है, आपसे कह रहे हैं मीडियम में फोर्स बता दो भाई, तो ठीक है, जो एयर में फोर्स थी वो एफ थी और जो मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो है के। अब देख लो ये फॉर्मूला कहाँ लिखा हुआ है, एफ अपॉन के, तो एफ अपॉन के तो भाई ये लिखा हुआ, तो ये हो जाएगा एफ अपॉन के आंसर। बस खत्म, यही पूछा आपसे। कोई बच्चा ये ना सोचे कि फोर्स सेम रहेगी, नहीं, मीडियम चेंज होने से फोर्स बदल जाती है चार्जेस के बीच में। होप सो इजी है, समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन के अंदर मुलाकात करते हैं।